आयुर्वेद में अमृत फल तो विज्ञान में दवाई है आंवला। आंवला पवित्र और सेहतमंद, इसलिए ऋषियों ने बनाई इसे पूजने की परंपरा। आयुर्वेद और पुराणों के मुताबिक आंवला अमृत फल और पवित्र माना गया है। इसलिए ऋषियों ने अक्टूबर नवंबर में आने वाली कार्तिक महीने की 9वीं तिथि पर और फरवरी मार्च में पड़ने वाली फाल्गुन महीने की एकादशी को आंवले के पेड़ को पूजने का विधान बताया है। परंपरा के मुताबिक इन दोनों ही दिनों में पानी में आंवला मिलाकर नहाते हैं, इस पेड़ को पूजते हैं, इसका दान दिया जाता है और आंवला खाते भी हैं। ग्रंथों में लिखा है कि ऐसा करने से बीमारियों से मुक्ति मिलने लगती है। अब व्यवहारिक तौर पर समझा जाए तो इन दोनों ही महीनों में मौसम बदलता है, जिससे बीमारियां बढ़ती हैं और उनसे बचने के लिए आंवला खाने की परंपरा बनी। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। सबसे पहले बात करते हैं आंवले पर हुई रिसर्च के बारे में। दुनिया के कई बड़े डॉक्टर्स का मानना है कि आंवले में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। आंवला डायबिटीज, कैंसर, आंखें, दिल और दिमाग सहित दर्जनों बीमारियों में कारगर होता है। इसमें इम्यूनो एसिड, एल्केलॉइड्स, विटामिन सी, ई, ए, आयरन और कैल्शियम होता है, जो सेहतमंद रहने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेद की। अथर्ववेद से निकले आयुर्वेद में आंवले का जिक्र अमृत फल के नाम से किया गया है। वैदिक काल में सबसे पहले च्यवन ऋषि ने आंवले की खासियत बताई थी। चरक संहिता के मुताबिक आंवला खाकर ही च्यवन ऋषि लंबे समय तक जवान बने रहे। आंवले से बनने वाला च्यवनप्राश भी बेहद सेहतमंद होता है, जो कई बीमारियों से बचाता है। आयुर्वेद में आंवले के साथ इस पेड़ की छाया और पत्तियों को भी रोगनाशक कहा जाता है। च्यवन ऋषि, जिन्होंने अश्वनी कुमारों द्वारा निर्मित जड़ी बूटियों से बनी च्यवनप्राश नामक एक औषधि का सेवन किया तथा अपनी वृद्धावस्था से पुनः युवा बन गए थे। च्यवन भृगु मुनि के पुत्र थे। एक बार वे तप करने बैठे तो तप करते करते उन्हें हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, यहाँ तक कि उनके शरीर में दीमक मिट्टी चढ़ गई और लता पत्तों ने उनके शरीर को ढांक लिया। उन्हीं दिनों राजा शर्याती अपनी 4000 रानियों और एकमात्र रूपवती पुत्री सुकन्या के साथ इस वन में आए। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमते हुए दीमक मिट्टी एवं लता पत्तों से ढांके हुए तप करते च्यवन के पास पहुंच गई। उसने देखा कि दीमक मिट्टी के टीले में 2 गोल गोल छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वास्तव में च्यवन ऋषि की आंखें थीं। सुकन्या ने कौतूहलवश उन छिद्रों में कांटे गड़ा दिए। कांटों के गड़ते ही उन छिद्रों से रुधिर बहने लगा, जिसे देखकर सुकन्या भयभीत हो चुपचाप वहां से चली गई। आंखों में कांटे गड़ जाने के कारण च्यवन ऋषि अंधे हो गए। अपने अंधे हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने तत्काल शर्याती की सेना का मल मूत्र रुक जाने का शाप दे दिया। राजा शर्याती ने इस घटना से अत्यंत क्षुब्ध होकर पूछा कि क्या किसी ने च्यवन ऋषि को किसी प्रकार का कष्ट दिया है। उनके इस प्रकार पूछने पर सुकन्या ने सारी बातें अपने पिता को बता दी। राजा शर्याती ने तत्काल च्यवन ऋषि के पास पहुंचकर क्षमा याचना की। च्यवन ऋषि बोले कि राजन, तुम्हारी कन्या ने भयंकर अपराध किया है। यदि तुम मेरे शाप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करना होगा। इस प्रकार सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हो गया।